नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल में अंशी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह श्री हरि विष्णु जय माँ तुलसी आप जरूर लिखना। आज हम तुलसी विवाह से संबंधित इसमें सारी जानकारियाँ जानेंगे और देव उठनी एकादशी के बारे में भी हम जानेंगे और तुलसी विवाह का कथा का श्रवण करेंगे और तुलसी माँ की आरती का भी श्रवण करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल अंशी वे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलो अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तुलसी विवाह 2025 में कब किया जाएगा? तुलसी विवाह कुछ लोग 1 नवंबर को किए और कुछ लोग आज 2 नवंबर को भी तुलसी विवाह करेंगे। वैसे तुलसी विवाह आप जो है देव उठनी एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आप कभी भी जो है तुलसी जी की विवाह कर सकते हैं। चलो, जो हमारी माताएं बहनें पीरियड के दौरान तुलसी विवाह नहीं कर पाई हैं वो पूर्णिमा तक कर लेंगी। तुलसी विवाह में यदि 5 दिन पीरियड का हो गया है तो आप तुलसी विवाह कर सकती हैं, क्योंकि वो भी माँ ही हैं। देव की पूजा हम 7 दिन पे करते हैं और माताओं की पूजा हम 5 दिन के बाद करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी को लेके भी लोगों के भ्रम से कुछ पैदा हुआ था। कुछ लोग गृहस्थ लोग 1 ही नवंबर को व्रत रखे, कुछ आज जो है 2 नवंबर को व्रत रखे हैं। तुलसी विवाह का जो भी हम तुलसी विवाह के दिन जैसे कढ़ाई हम नहीं चढ़ाते हैं, जैसे पूड़ी हलवा का हम पूर्णिमा के दिन जो है भोग लगा के माता की विदाई करते हैं। इस दिन हम फल और ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, मिठाई जो भी होता है उसी से हम प्रसाद भोग में जो है अर्पित करके माँ की पूरी शादी की सामग्री जितना होती है पूरा माँ को चुनरी, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कलर सब चीज़, दक्षिणा, एक चुनरी ओढ़ाते हैं और साड़ी या कोई भी चुनरी दान के लिए रखते हैं हम। और जो है विष्णु भगवान को गठबंधन करके मैं जो है तुलसी विवाह संपन्न करती हूँ। तुलसी विवाह आप शालिग्राम से भी कर सकते हैं, विष्णु जी से अकेली फोटो है तो आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल से आप तुलसी विवाह मत करना, क्योंकि लड्डू गोपाल अभी जो है बालक हैं, इसलिए वो शादी की योग्य नहीं रहते हैं। इसलिए आप कभी भी लड्डू गोपाल को रख के तुलसी विवाह को संपन्न मत करना। आप ऐसे तो शालिग्राम इससे ही होता है, लेकिन शालिग्राम नहीं है तो आप जो है विष्णु भगवान की फोटो से भी कर सकते हैं तुलसी विवाह। और तुलसी विवाह में जो सारी सामग्रियाँ चढ़ी रहती हैं उसको हम रात भर के लिए वैसे छोड़ देते हैं। सुबह हम प्रसाद भोग इत्यादि उठाते हैं, परिवार में वितरण कर देते हैं। कुछ लोग शाम को ही वितरण कर देते हैं। उसके बाद जल को हम जैसे नीम के पेड़ या किसी गमले में डाल देते हैं। जो उसमें गेहूँ होता है, क्योंकि चावल हम जो है उसमें कलश के ऊपर रखते नहीं है, कोसे में जो है गेहूँ रखते हैं, इसलिए आप उसको चिड़िया के लिए चुनने के लिए डाल सकते हैं। चलो अब हम जो है आगे कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पन्न मचा रहा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य तथा उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रव से परेशान देवगढ़ भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जलंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे।
यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई थी वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीवत भंग किया था, तुम भी पत्थर के बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीवत का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह कराएगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम में विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु में और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। एक बार प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। चलो अब हम एकादशी का भजन कर लेते हैं। एकादशी मैया सबसे बड़ी है, एकादशी मैया सबसे बड़ी है। सभी देवों में शंकर बड़े हैं, उनकी तो पूजा श्री राम ने करी है, उनकी तो पूजा श्री राम ने करी है। सब एकादशी मैया सबसे बड़ी है। सब पेड़ों में पीपल बड़ा है, उनकी तो पूजा ब्रह्मा ने करी है, उनकी तो पूजा ब्रह्मा ने करी है। सबसे बड़ी एकादशी मैया। सब देवी में गौरा बड़ी है, सब देवी में गौरा बड़ी है, उनकी तो पूजा सीता जी ने करी है, उनकी तो पूजा सीता जी ने करी है। सब पौधों में तुलसी बड़ी है, सब पौधों में तुलसी बड़ी है, उनकी तो पूजा रुक्मणी ने करी है, उनकी तो पूजा रुक्मणी ने की है। सबसे बड़ी है एकादशी मैया, सबसे बड़ी एकादशी मैया। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, उनकी तो पूजा सारे जग ने करी है, उनकी तो पूजा सारे जग ने करी है। ए माता जो है एकादशी का भजन है। अब आगे हम आरती का श्रवण करेंगे। जो है ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी बरदाता। ओम जय तुलसी माता। सब योगे से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज कर रक्षा कर की सब भवत्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय तुलसी माता। बटपुत्री श्यामा सूरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवै सो तर नर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पत्नी जन की तारण तुम ही विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बड़ सुकुमारी, प्रेम अजब उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपदा हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। प्रेम से बोलो तुलसी मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा बसंतम हृदयाय बिंदे भव। आरती के लास्ट में आप कर्पूर गौरम जरूर करना।
आशा करती हूँ कि एकादशी भजन, तुलसी कथा और तुलसी आरती से संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय माँ तुलसी। हर हर महादेव।